ठीक है। तो नितिन जी, एक जो मेरे फार्मर हैं, मेरे पास फ़ोन आते हैं, उनका सबसे मैं एक क्वेश्चन ये रहता है कि हम होस्ट बिकेगा कितना? यानी कि वो चंदन कितने का बिकेगा ये बाद में पूछते हैं, पहले पूछते हैं कि चंदन से होस्ट से हमें क्या इनकम मिलेगी? तो उन फार्मरों को बताइए कि हम चंदन से इनकम लेनी है या होस्ट से इनकम लेनी है? ये भी आप क्लियर कर दें। देखो, किसानों को सहज एक होता है कि हर एक पॉइंट से, हर एक बाबत से, हर एक चीज़ से हम इनकम मिले, जी, ये किसानों को रहता ही रहता है। है। जी, तो ये चंदन का जो होस्ट है, जी, आपको सबसे पहले ये समझना है कि हमें चंदन से पैसा लेना या होस्ट से पैसा लेना है। जी, जी, आपको चंदन की इनकम अच्छी से अच्छी मिलेगी। जी, होस्ट की इनकम ऐसा कह सकते हो जी, कि होस्ट के पैसे से चंदन का खर्चा निकल सकता है, जी, बस। जी। पूरा खर्चा दवाई पानी का, हाँ, हो देख-रेख का सकता सारा है। निकल सकता है। आज लेकिन तक फॉर्म बाहर ऐसा नहीं हुआ है कि हम जी, कैलकुलेशन बता सकें, जी, जी, मगर लॉजिक से हम कह रहे हैं जी, कि ज़्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि हम एवरी ईयर होस्ट को प्रूनिंग करते हैं। जी, तो होस्ट इतना बढ़ने वाला भी इतना जी, नहीं है, मगर जलाऊ जो लकड़ी होती है, जी, जो हम जलाने के लिए बेचते हैं, वो 4 रुपया 5 रुपया जो भी जी। होगा वो उसका होगा। नहीं हाँ, जी, एक हो सकता है, चंदन की सिक्योरिटी के लिए हम बॉर्डर पे जी। कांटे वाले बाम्बू लगाएंगे, बाम्बूशा बाम्बू। बाम्बू सा बाम्बू, जी, तो इनकी आमदनी आपको ज़्यादा मिलेगी। ज़्यादा मिलेगी। हाँ, वो भी रिकमेंड करते हैं होस्ट के चंदन के फार्म के चारों तरफ हम जो कांटे वाला बाँस है, जो कांटे वाला सिक्योरिटी भी के लिए। बांस आप 2-2 फीट के डिस्टेंस पे शुरुआत से ही चंदन लगाओ, उसी टाइम पे ये लगा दीजिए, जी, ताकि चंदन का ग्रोथ के साथ इसका ग्रोथ बढ़िया हो जाए। और इनकम भी अपने को आती रहे। और एक एक बाम्बू जैसे 15-15, 20-20, 40-40, आपका हरियाणा में तो बाम्बू लोग लगाते हैं, बहुत बिल्कुल, लगाते अभी हैं। फार्मिंग बहुत कर रहे हैं हाँ, किसान। तो इसका तो बाम्बू का तो पैसे मिलने वाला ही है। जी। खाद पानी का क्या रहता है पौधे में? देखो, चंदन में खाद पानी में जी, ये हम चंदन होस्ट से ज़्यादा खाना लेता है। तो नितिन जी, एक बात और बताइए, खाद पानी की क्या ज़रूरत रहती है चंदन के लिए खास? देखो, खाद पानी में ज़रूरी है, कोई भी क्रॉप को खाद जी, पानी भी समझना बहुत ज़रूरी है। जी, जी, मगर खाद पानी के साथ अभी हमारे होस्ट की बात हुई थी, जी, तो मैं होस्ट के बारे में सबसे पहले बताऊं, बाद में खाद की बात बताऊं। जी, सबसे पहले किसानों को यह समझना है, चंदन पैरासाइटिक ट्री है, जी, यानी परावलंबी ट्री है। जी। चंदन दूसरे पेड़ से वो खुराक लेता है। खुराक लेता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह जो भी उसको चाहिए, जी, तो दूसरे पेड़ से लेता है। जी, वो कैसे लेता है, जी, वो मैं आपको थोड़ा टेक्निकल बात किसानों की लैंग्वेज में समझाऊं। जी, तो चंदन के साथ हम होस्ट पेड़ लगाते हैं। जी, होस्ट इसीलिए लगाना चाहिए कि चंदन दूसरे पेड़ से खाना लेगा। जी, वो कैसे लेगा? जी, जैसे हमने ये नीम लगाया, जी, कड़वा नीम, देसी नीम, जी, इनकी ये जो रूट्स है, जी, जो जड़ें हैं, जी, वो जड़ है, ये चंदन की जड़ है, ऐसा समझो। जी, चंदन की जड़ जी, दूसरे पेड़, कोई भी पेड़ के जड़ में वो इंजेक्ट हो जाती है, जी, और जब वो अंदर अपना स्थान कर देती है, घुस जाती है, जी, प्योर हमारे गांव की भाषा में, जी, उनकी जड़ में ये जड़ घुस जाती है, जी, जी, और वहाँ जो घुसने के बाद एक गांठ जैसा होता है, उसको होस्टेरिया कहते हैं। जी, और इसी तरह वह नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो वहाँ से वो खींचता है, खींचता है। दूसरे पेड़ से। जी, और तो ये बात है, और इनके साथ हमें देना चाहिए, ये तो लेगा ही लेगा, जी, हम गाय का गोबर है, ह्यूमिक फुलविक एसिड का मेरा एक्सपीरियंस है। जी, ह्यूमिक फुलविक एसिड आप महीने में 1 बार 2 बार दे सकते देते हैं। रहिए, जी, तो इससे भी दूसरे पेड़ को भी अच्छा रहेगा, चंदन को भी वेजिटेरियन ग्रोथ होती हाँ रहेगी। वो होता रहेगा। ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। और जो हम हमारी जो प्राकृतिक खेती है, जो हम ऑर्गेनिक कहते हैं, जी, जी, वो सब उसको देना चाहिए। जैसे वो गाय का गोबर से, गोबर से। जी, जो जो भी जीवामृत है, जीवामृत है, जीवामृत है। पंचगव्य है, जी, ये सब जो है वो देते रहिए, जो उसके खुराक लिए उसको कोई, मिलती रहेगी। हाँ, उसको मिलती रहेगी। और चंदन पवित्र है, जी, तो गाय का डालोगे तो पवित्र को और तो भी पवित्र और पवित्र रहेगा। हो जाएगा। तो जी, ये है बात में, ऐसा बोलो कि नाइट्रोजन दो, इसको अलग से फॉस्फोरस दो, या अलग से डीएपी दो, ये सब ठीक है, शुरुआत में पौधा लगाया तो
2-4 महीने के 6 महीने के लिए दो तो ठीक है, बाकी चंदन दूसरे से पेड़ से ही सबसे ज़्यादा लेगा। इसको एक्स्ट्रा कुछ देने की हाँ, ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं उसको। एक ये रहता है कि चंदन को कब तक दें, ये चीज़ कब तक दें और किस स्टेज पे जाके ये रोक दें और कुछ दें, या फिर किस स्टेज पे जाके इसका बिल्कुल हम पानी खाद पानी बंद कर दें? देखो, चंदन को मजबूत बनाए, साथ में होस्ट को भी मजबूत बनाना है। जी होस्ट मजबूत रहेगा, चंदन मजबूत रहेगा। जी खाद पानी हमें जब जब पानी देते हैं तब तब देते रहना है, जी। एकदम क्लियर कट। कितने 6 समय साल तक? 6 साल 7 साल 10 साल 12 साल तक हमें पानी देना है। जी जब तक पानी दो तब तक देते रहो। जी क्यों? कि आज तक ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ है जी कि इतने साल तक दो, के इतने साल तक दो। जी तो हम क्यों हमारे स्टडी करें या करें कि ये करें सोच से जी। देते रहो। खाद पानी का तो इतना खर्चा होता भी नहीं है, होता ज़्यादा भी नहीं है। देसी खाद ही डालनी है। हाँ, डालना है तो डालते रहो, बस पानी के साथ साथ देते रहो जी तो उसको मिलता रहेगा। आपने बताया कि 12 साल तक हमें देना, उसके बाद में हमें पौधे को उसके कब साल के बाद मैं इसी कहता हूँ देना? जी कि पानी 6-7 साल तक 8 साल तक उसको जो भी चाहिए उसको देना ही है, फुल पानी देना है। पौधे को अपनी वेजिटेरियन ग्रोथ हाँ, करना ही है। जी 6 साल के बाद 7 साल 8 साल के बाद जी हमें उसको सिर्फ देना है तो ठंडी के मौसम में ही देना है, यानी ठंडी के मौसम में नहीं, गर्मी हमें गर्मी में, यानी ऐसा समझो कि फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई और जून में। हाँ 4 पानी देना है उसको, जी महीने में 1 बार, जी यानी साल में 4 बार 4 देना बार, है। या फरवरी मार्च अप्रैल मई, जी बाद जून में तो बारिश आने बारिश आ वाली है जाती तो उसको बिल्कुल। ज़रूरत नहीं है। जी 12 साल के बाद, जी 12-13 साल के बाद कभी भी उसको पानी नहीं देना है, ना तो खाद देना है। जी इसका साइंटिफिक रीज़न ये है जी कि चंदन को पानी की खींच जितनी पड़ेगी जी इतना हार्टवुड जल्दी फॉर्मेट होगा, जी जी ज़्यादा फॉर्मेट होना शुरू होगा। जी जी जैसे हमारी प्रैक्टिकल सोचे, जी हमें जब इतना भूख लगे, समझो कि हमने एक दिन खाया ही नहीं है, जी जी कुछ खाया नहीं है, जी तो हमारे पेट में बॉडी कितनी में। जलन होगी। जी जी हम लाओ, खाना है खाना है खाना है खाना है, जी जी खाना 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 हम करेंगे, जी जी और खाना नहीं मिलेगा जी तो हमारी बॉडी में जितनी चर्बियाँ वगैरह एक्स्ट्रा चर्बी है है। एक्स्ट्रा, वो यूज होना यूज होना शुरू हो जाएगी। जी और वो उसका हार्डवुड बनेगा हाँ, फिर वो। इस तरह से ये चंदन को हम खाना देंगे ही नहीं, पानी ही नहीं देंगे तो इनके साथ जितना भी है वो खींच खींच के वो करेगा और हार्टवुड में फॉर्मेशन करेगा।